भोजन करने के पश्चात यदि कुल्ला ना किया जाए तो खाद्य पदार्थों के छोटे छोटे से कण दांतों की झिर्री या जड़ों में अटके रह जाते हैं और वो कहीं ना कहीं फंसकर चिपक जाते हैं और वे सड़कर लैक्टिक एसिड पैदा करते हैं। इस तेजाब से दांतों का गलना आरंभ हो जाता है, अर्थात जो आपने चीजें खाई थी उसके बारीक बारीक कर जो दांतों में फंस गए हैं, यदि आप भोजन के पश्चात कुल्ला नहीं करते हैं तो लैक्टिक एसिड बनता है और वह इतना खतरनाक होता है जो दांतों को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, दांतों को हिलने के लिए मजबूर कर देता है, उसमें कीड़े लगना आरंभ कर देते हैं। जरा सा आघात पर या ठंडा गर्म करने खाने पर वे दर्द करने लगते हैं। इसीलिए दांतों की सफाई के संबंध में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल सवेरे एक बार दातून करके हम फ्री हो गए, अब तो कोई संदेह ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप भोजन करें, भोजन के पश्चात हल्के हाथों की अंगुलियों के सहारे से कुल्ला करने की आदत डालें। कहीं भी अनावश्यक खाद्य पदार्थों के कण दांत में फंसे हुए हैं तो दांतों में वो लैक्टिक एसिड बनाएंगे जो दांतों को खोखला करना, कमजोर बनाना, दांतों को हिलना करने के लिए मजबूर करेगा। इसीलिए यह आदत डालनी चाहिए, रात्र को सोने से पूर्व तो अवश्य ही एक बार हाथों की अंगुलियों के सहारे कुल्ला करें। रात में अन्न के कण चुपचाप सड़ते रहकर दांतों के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न करते हैं, इसका बढ़िया अवसर प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए सुबह के समान ही रात्र को भी सोने के पूर्व भोजन के पश्चात दांतों को हल्का कुल्ला करके ही सोना चाहिए, अन्यथा वो लैक्टिक एसिड आपके दांतों को अंदर ही अंदर खोखला कमजोर बना देगा और आपके दांत कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। अतः इन सब बातों का विशेष ध्यान दें और हो सके तो अनावश्यक ब्रश से घंटों घंटों रगड़ने के अलावा आप दातून करिए, हाथों की पेस्ट से अंगुलियों की मालिश करिए, कभी कभी तेल की मालिश करिए, दांतों को आपस में दबा करके मजबूत बनाइए, तभी आप दांतों का लंबे समय तक स्वस्थ भरा लाभ ले सकते हैं।